एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। देखो इसमें अभी जो हमारा पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 26, इसमें दे फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, ये ऐड वाले केवल इसमें है और इसमें फ्रैक्शंस में 3 से 4 होते हैं। इसमें एक फार्मूला होता है मोड ऑफ मास। तो मोड ऑफ मास का जो फार्मूला होता है वो हमें क्या क्या सिखाता है, पहले हम उस पर आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि वो फार्मूला पता हो जाएगा। जैसे जैसे आपके सवाल आगे बढ़ेंगे और बड़े होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। पहले हम फार्मूला आपको आज समझा दे रहे हैं, फिर सवाल चाहे ऐड में आए या सब्ट्रैक्शन में आए या डिवीजन में आए, यानी वे किसी में भी आए आप उसको आसानी से कर पाएंगे। हमारा होता है बोर्ड ऑफ मास, बी फॉर होता है हमारा क्या, ब्रैकेट, बोर्ड ऑफ मास, बोर्ड ऑफ मास एक हमारे फार्मूला है। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ठीक है, और ऑफ एक बाकी के मतलब जो इसके बाहर का हो सकता है। ठीक है, ब्रैकेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बड़ा ब्रैकेट, नंबर 2 मंझला ब्रैकेट, नंबर 3 ये छोटा ब्रैकेट। ये होंगे। ऑफ जो होता है अगर किसी के इसके बाहर दिया हुआ कोई भी संख्या अगर जब होता है तो हम उसको उसके साथ में पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मान लिया इस तीनों में से कोई भी एक दिया हो, हमको कोई भी एक ब्रैकेट दिया होगा तो ब्रैकेट से पहले हम जो बाहर उसकी कोई भी संख्या दी होगी उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइम ये हो गया। एंड डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। तो डिवीजन क्या करेंगे, जैसे भी कोई भी सवाल हमको दिया है, कोई भी सवाल है, तो अगर उसमें अगर ये ब्रैकेट नहीं यूज किया गया, उस सवाल में कोई भी ब्रैकेट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उससे पहले उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन का हल करेंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा तो उसको डिवीजन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है मास, मास यानी कि एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हमको वहाँ पर डिवीजन नहीं दिया हुआ है, डिवीजन भी नहीं दिया हुआ है, तो हम कहाँ से सवाल को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई से। ठीक है, अगर बाय द वे हमको मल्टीप्लाई भी नहीं दे रखा है, जो पहले हमारा एक्सरसाइज है इसमें ये चीज़ों का यूज नहीं हुआ है, उसमें ए फॉर क्या होता है, ऐड। अगर ये चीज़ें नहीं दे रखी हैं तो ए फॉर होता है ऐड, तो ऐड का यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऐड वाले को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम आता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन क्या होगा, अगर ऐड और सब्ट्रैक्शन एक में ही दिया हुआ है, जैसे मान लो क्वेश्चन मैं आपको एक देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर 3/2 या कुछ भी एक्सेट्रा करके यहाँ पर प्लस में दे रखा है और यहाँ जाके एक माइनस में हमको दे रखा है, तो सबसे पहले हम इस वाले को इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हमको करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? Yes. अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करें। Yes. ओके, देखो फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ मैथ में फंसोगे नहीं, मैथ में नहीं फंसोगे। मैथ फार्मूले पे चलता है, किसी थ्योरी पे नहीं चलता है, फार्मूला आना चाहिए। अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 3/5, ठीक, प्लस 2/5। ठीक, अब दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें हम आपको 2-3 तरीके बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें आएंगी इस ग्रुप में उसी प्रकार से आपको सिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, उसमें हमने 2-3 तरीके इसके भी सिखाए थे, लेकिन हम आपको वो भी करवा देंगे किसी दिन। ठीक है, एक ही साथ सबको बैठाएंगे, आपको भी, और ये चीज़ 4th में भी है, उन लोगों को भी एक साथ पढ़ा देंगे, तो सब लोग एक साथ जब बैठोगे तो सारी चीज़ें क्लियर और आसानी से हो जाए। किसी दिन एक दिन ये इस टॉपिक को हम जरूर लेंगे, तो ये टॉपिक उसमें भी है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं
सॉल्यूशन सॉल्यूशन हम सेम पहला स्टेप सेम कर लेते हैं 3/5 प्लस 2/5। ठीक, नेक्स्ट इस कंडू में यहाँ से हम सॉल्व स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या है 3 + 2 है, 3 + 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 अपॉन दोनों सेम है तो इसमें हमारे मिलेगा 5, इसमें क्या हमें कॉमन मिल रहा है 5, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अगर दोनों को ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 5/5। अगर आप हम इसको काटना चाहें तो कैसे काटेंगे, देखो अब इसमें अगर हम 2 का टेबल लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 का लगाएंगे नहीं लगेगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है वो है 5, क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है, जब विषम संख्या होती है तो लगभग विषम से ही कटती जाती है, तो इसको हम कर सकते हैं 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं 1/1 = या कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा 1। ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चाहे आप ये करो चाहे आप ये करो, दोनों ही सही हैं। क्यों, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पूरे सवाल में हमको ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, ये दोनों में जब हमें कॉमन मिला तो हम 5 बन जा 5 और इसको ऐड कर लेंगे। ये बात समझ में आई? यस, उतार लो। उतार ली। ओके, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है 5/8 प्लस 7/8, सवाल नंबर 2। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करें। यस, ठीक, अब ये है हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में इसमें क्या करना है, पहले हम एक कर लेते हैं 5 + 7/8, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस। ओके, अब अगला अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 और 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12, अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 8। अब बताओ इसको किससे काटेंगे या आसानी से कट सकता है? 2 से कटेगा तो ठीक है, 2 से कट सकता है, 2 4 जा 8 हो जाएगा। या अगर हम 4 से काटे, देखो इजी भी कटना चाहिए, अगर इजी हमको मिल रहा, अगर 2 से काटेंगे कट जाएगा, नो डाउट कट जाएगा, पर 4 बार में जाएगा और फिर हमको 4 को 2 से काटना पड़ेगा, तो लास्ट में कुल मिला के हमें आंसर 2 ही मिलेगा। तो हम इसको अगर डायरेक्ट कहें कोई बहुत बड़ी संख्या तो है नहीं, अगर बहुत बड़ी संख्या तो हम छोटे टुकड़े कर लेते हैं, लेकिन 8 है तो इसको अगर हम करें 4 तो 4 4 दूना 8। अभी हम दोनों चीजें से स्वयं बता देंगे, और ये कितना है 12, तो 4 तिया 12, यहाँ आ गया कितना 3। अब हमारे पास क्या हो गया 3/2 ये आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर अब इसको भिन्न रूप में लिखना हो तो क्या करेंगे, हमने उसमें यही सवाल आपको दिया था कि भिन्न रूप में लिख के लाइएगा, आप नहीं लाए थे। अब बताओ इसको भिन्न रूप में कैसे लिख सकते हैं भाई, कितना दिया हुआ है 3/2। कोई भी भिन्न जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे मान लो 1, ठीक, और अभी चलो यही सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक, यहाँ मान लिया हमने लिख दिया 2 और यहाँ कितना आया है 2। अब इसको भिन्न को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं इसको बताओ, याद करो, ये वाला हमने पढ़ाया है आपको। 1 का पावर 2 बार तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और फिर कितना आ जाएगा 4। ठीक, मान लो, चलो ये वाला हो गया, मान लेते हैं 2 1 जा 2, तो यहाँ तो 2 ही रहेगा। ठीक है, और ये एक जो होता है क्या होता है प्लस में जाता है, 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3/2 होगा कि नहीं होगा? वेरी सिंपल, कर लो इसको। अगर इसको भिन्न रूप में चेंज करना है तो नहीं, ये चीज़ हमने आपको नहीं बता, तो ये थोड़ा यहाँ पर तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 मान लो, क्या मान लो 1 मान लो, अब ये वाला आंसर आ जाएगा अपना वाला। ठीक है, अब इसका टेबल पढ़ो कितना बार 2 1 जा 2
+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। वो हाँ वो वाला आंसर अलग हो जाता, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3/2। तो यही हमारा क्या है, भिन्न रूप है। हमने ये आपको चीज़ सिखाई है। देखो यहाँ पर संख्या, जो भी संख्या दी होगी, हमारा बताने का मतलब यही था, ध्यान दीजिए। यहाँ पर कोई भी संख्या दी होगी, भिन्न रूप में हमें चेंज करना है या हमको भिन्न रूप बनाना है, ठीक है। तो हमेशा नीचे से मल्टीप्लाई होता है इसका, और फिर इसका हो जाता है ऐड, ठीक है। हमेशा होता है, चाहे जो अभी आगे आएंगे सवाल, ठीक है। क्या वाली बात समझ में आ गई? ये भिन्न रूप है, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। उतार लिए? बात समझ में आ रही है? ओके। अभी नहीं किए थे, वहाँ ढूंढ रहे, यहाँ लिखा हुआ था, यही सीख लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो थोड़ा सा सवाल ये बड़ा हो रहा है। अभी देखो, अभी मैं केवल एक संख्या को ही सिखा रहा हूँ। अभी ये 2 में थे, अब इसको हम 3 में कर देंगे, क्योंकि एक एक चीज़ को सीख लो सही से तो आसान चीज़ें हो जाएंगी। 9 + 5/9 और +7/9। हमने 4 का भी यूज किया, 5 का भी यूज किया, 7 का भी यूज किया। इन सारी संख्याओं का हम प्रयोग कर चुके हैं, ठीक है। अब ये सवाल है हमारा, अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ से जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो लगभग पहली चीज़ को हम यही उतार लेते हैं, तो लेकिन हम उतारने को इतनी ज़रूरत है नहीं, हमको सोल्यूशन सिखाना है आपको। छोटी छोटी चीज़ों को सीखो, बहुत दिमाग पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैथ जितना चीज़ होगा नहीं होता है, लोग बता देते हैं होगा, मैथ कुछ नहीं है। हमने उस दिन 3 फैक्टर सिखाए थे, इस ऐसे ही कि हम आपको एक फैक्टर के 3 तरीके सिखाए। एक को हमने सिखाया कि इसको आसानी से कैसे तोड़ सकते हो, बताया था, बहुत आसान, एक ही बार में उत्तर ले आओ। हमने सिखाया कि आप इसको खंडों में कैसे तोड़ सकते हो, उसको बड़ा सवाल को कैसे बना सकते हो, ये भी हमने इसको कराया था। आप उस दिन नहीं आए थे। और फिर हमने उसी चीज़ को एक मीडियम साइज में मिला, लेकिन आप चीज़ों को सीख लीजिए, एक तरीके से मीडियम ही है। जब हमने अभी तक आपको ये सिखाया, तो अब इसमें से मान लो हमारे पास ऊपर जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, नीचे हमें कॉमन कितना मिल जाएगा 9, ठीक है। तीनों सेम हैं, अब उसको सभी देखना है, ठीक है। तो इसको करेंगे 4 + 5 + 7। अब कितना हो जाएगा ये बताओ जल्दी से। हाँ हाँ, कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ जोड़ के। 9। अब इसको बताओ क्या करना पड़ेगा? अब नहीं काटना पड़ेगा, इसका भिन्न रूप बनाओ। ये देखो, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है। अगर हम देखो इसका टेबल यूज करोगे तो ये 3 से कट जाएगा, और ये यूज करोगे तो किससे कट जाके 4 से कटेगा, है ना। तो अगर इसका हम भिन्न रूप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अगर देखो, अगर आप आंसर इतना भी कर दोगे, टीचर अच्छा होगा तो सही कर देगा, क्योंकि आंसर इतना आता है। लेकिन चीज़ ये होती है हमसे पूछ क्या रहा है ना, आंसर वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब इसको हमको अगर भिन्न रूप में बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, ठीक है। अगर इसको हम काटें तो कितना आ सकता है? देखो अगर हम इसको काटें तो ये तो कटेगा है नहीं, ठीक है। अगर हम इसको 2 बार में काटें तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, ठीक। तो अब हमारे पास हो जाएगा 8। अब इसको अगर हम भिन्न रूप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये बताओ। इसको अगर हम भिन्न रूप बनाएंगे 8/9 को, यहाँ लिख देते हैं, 8/9 को आपको भिन्न रूप बनाना, कैसे बनाओगे बताओ जरा। इसको भिन्न रूप कैसे बनाओगे? देखो अभी हमने आपको इससे पिछले सवाल में कैसे बताया, जरा देखो अपना आपका सवाल सभी लोग कैसे बताया हमने। सवाल में थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, बहुत इजी है, कैसे यूज कर सकते हैं बताओ, जल्दी से बताओ। अभी हम इसको बता रहे हैं, नहीं समझ में है, बताएं। चलो जैसे हमने 1 लिखा था उसमें,
उसमें टोटल कितना सवाल पे आंसर कितना आया था बताओ, तो उसका भिन्न रूप भी आपको समझ में आ जाएगा। सवाल का आंसर कितना आया था 3/2, राइट। Yes. इसका भिन्न रूप बनाना था, Yes. है ना। Yes. तो हमने लिखा था 1/1/2, राइट। Yes. 2 1 जा 2. 2 + 1, 3. तो यही तो आ गया ना 3/2। ये नहीं होगा भिन्न रूप। तो इसी प्रकार से इसमें बनाना है हमें। अब यहाँ पर कितना है 8 है, और हमारे यहाँ आंसर कितना आया था 16, और ये 16 आया हुआ था, 16/9 था। अब इसका भिन्न रूप बनाना, ये हमने आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका बनाओ भिन्न रूप, क्योंकि भिन्न में आपको उसको करके देना है, ठीक है। अब भिन्न रूप कैसे बनाओगे ये थोड़ा सोचो, भिन्न रूप कैसे बनाओगे इसका 16 का। अगर हम यहाँ पर कितना कर लें 1 कर लें, Yes. और यहाँ कितना कर लें 6. 7 कर लो अभी, और ये कितना है 9। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, हमने ये बताया आपको 9 1 जा 9. 9 और +7 कितना हो जाएगा 9 +7। जरा देखो आंसर निकाल के, वही आ रहा है 16/9 आ रहा है। Yes. तो बाबू हमको यही तो भिन्न बनाना है, कुछ अलग से लाना है क्या, No. तो फिर काहे को परेशानी है, ये बनाना है। मैंने आपको ये आंसर मिला के दिखा दिया, ये भिन्न रूप हो गया इसका। 16/9 आया था यहाँ पे, वही लाना था, इसका भिन्न रूप बनाना था, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, Yes. ठीक है। आंसर आपका ये है, ठीक, भिन्न रूप में। ओके, कोई डाउट हो तो पूछना, No. ठीक है, क्योंकि चीज़ों को जितना समझोगे उतना ज़्यादा है। अभी मैं आपसे सवाल एक कराऊंगा, आप हमको बताइए, इरेज करें। Yes. अब हमने आपको 3 के भी करा दिए, 2 के भी करा दिए। अब हम आपको दे रहे हैं 2 वाले, जरा हमको करके दिखाओ। सवाल नंबर 1, 5/7 + 2/7। जल्दी से सॉल्व करके बताओ इस सवाल को, जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर। Answer बताना है. हाँ आंसर बताओगे और क्या बताओगे, भिन्न रूप में लाना है। 5, 6, 7. हाँ 7/7. 7/7, तो बराबर मिल रहा है हमको। Yes. जब हमको बराबर मिलता है तो क्या होगा 7/7 मिल रहा है, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो 1/1 आ जाएगा इसका भिन्न रूप। इसमें कुछ करना ही नहीं है, 1/8. ठीक। अगर ये अपूर्णांक होता तो हमको उसका फ्रैक्शन में ले जाके करना पड़ता, ठीक। बात समझ में आएगी, Yes. कोई दिक्कत, No. कोई दुख दर्द No. नहीं। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। और ये करेंगे 5/2/9, इसको 7 को 9 करो फटाक से। भैया बड़े वाले करेंगे. अभी ये 2 एक और कर लो, ये घर से दे देंगे। बच्चों वाले. हाँ बच्चों वाले तो सीख लो। चलो ये लगा करके दिखाओ फटाक से, अभी बता दो। रुकिए. अभी इसमें तुम धोखा खा जाओगे। 7/9. 7/9 होगा, जरा इसको पूरा सवाल हल करके दिखाओ ना, हमें सॉल्व करो। अभी कह रहे थे बच्चे वाले हैं, हाँ. ये वाला बच्चे वाला था, इससे पहले वाला ये वाला बच्चे वाला करके दिखाओ। वो कठिन है. कठिन कैसे, कितना आ जाएगा बताओ। अच्छा वो भैया आंसर ना. हाँ। आंसर तो बता दिया. क्या बता दिया, 7/9. अच्छा कितने होगा, हाँ. बराबर है, हाँ. ये बराबर है इसके, किसके? इसके भिन्न रूप बनाओ इसका, बनाओ भिन्न रूप खराब से इसका, बनाओ बहुत जल्दी से बनाओ भिन्न। अभी जो सिखाए हैं देखो क्या सिखाए हैं, समझो उसमें, बनाओ इसको।
हो गया? नहीं। नहीं हुआ? क्या है? क्या कह रहा है? चलो रुकिए। बन रहा है कुछ इसमें? बताओ फटाक से बताओ, बन रहा है नहीं बन रहा? नहीं। नहीं बन रहा ना? तो फिर क्या दिमाग मार रहे हो? ये सोचना पड़ेगा। समझो, चीज़ों को नहीं समझोगे तो पगला जाओगे। मैथ है इजी, लेकिन नहीं समझ में आता तो पगला जाओगे। अब देखो, अगर यहाँ पर कोई बड़ी संख्या दी, देखो यहाँ पर कोई बड़ी संख्या दी होती, जैसे यहाँ पर मान लो 16/9 आ जाता, तो आप इसको कर सकते हो। अगर यहाँ पर 7 की जगह 16 होता तो आप कर सकते हो। अब यही बड़ा है, हमारा हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो हमारा कहाँ जाएगा बन के? बनेगा कहीं? नहीं बनेगा। दिमाग मत मारो ज़्यादा, ठीक है? चलें इरेज करें। अगला सवाल है जिसमें भी बनेगा। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल है, लोग ये वाला सवाल करके दिखाओ। ये वाला सवाल करके दिखाओ, फिर मैं बड़े बड़े से पढ़ाऊंगा, ठीक है? 3/11 प्लस 9/11, ये वाला हमको चट से सवाल करके दिखा दो, मैं आगे फिर तुमको बड़े बड़े का हाँ आंसर बताना। हाँ आंसर बताओ। फटाक से। 11/12, तो इसको वो निकालो, क्या निकालो? हाँ निकालो, तुम बनाओ, तुम लोग इसको ले जाओ फटाक से। बनेगा। बनेगा, ये बनेगा। ये बड़ा नहीं है, ऊपर आ रहा है, 9 12 नहीं आ रहा है, अंश बड़ा हो रहा ना, तो बन जाएगा। बनाओ। बनाओ। सबसे पहला सवाल हमने आपको बताया था, उसी प्रकार से इस वाले को करो। हुआ? नहीं हुआ? नहीं हो पा रहा? करो करो भाई। देखो कितना है, कितना आ जाएगा? 12/11। अंश बड़ा है, हर छोटा है, तब उसको भिन्न बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहला सवाल हमने सिखाया था इसी बेस पे आधारित। सबसे पहला सवाल जरा देखो, देख लिया? अच्छा देख लिया, नहीं समझ में बताएं? देखो ये है, अब ये कितना है? 11। और अगर हम 1/11, ये तो यही रहेगा, और अगर इसको भी हम अंश को 1 मान ले तो 11 बन जा कितना होता है? 11। और इसको क्या करते हैं हम? ऐड कर लेते हैं, तो 11 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यही तो आया हमने राजा बाबू, और क्या आया था? यही तो है। ये बनाओ, ये हुआ हमारा आंसर। आप ये बताएं ना, तभी तो हुआ। जब अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, हो जाएगा। और जब अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, भिन्न रूप नहीं बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब बड़े वाले सवाल थोड़ा कराते हैं। क्या है बड़े वाले सवाल? छोटे दुआएं बड़े बन हाँ कर पाओगे ये वाले? हाँ कर लेंगे। अभी इसमें अभी सब ऐसे ही दिए हुए, अरे बड़े बन पूरी एक्सरसाइज अलग, अगली एक्सरसाइज भी इसी प्रकार से तुम उसको अपने हाथ से बड़े बना दो। अपने हाथ से बनेगा। ये तुमने अच्छा काम बता दिया। अभी ये तीनों एक्सरसाइज इसी बेस पे आधारित है। हाँ ये आई 30 नंबर जो एक्सरसाइज है, ये है अलग। और इनके में डाटे नहीं है। 30 मान है नहीं? नहीं एक्सरसाइज 30 एक्सरसाइज है 30 नहीं, मतलब कि पेपर में 8 9 10 ना, तो 8 9 10 के अंतर्गत जितनी एक्सरसाइज आएगी वो सारी करनी पड़ेगी। 8 के अंदर जितनी एक्सरसाइज रहेंगी उतनी पूरी करनी पड़ेगी। चलो अब ये वाली में कर पाओगे? हाँ तो सारे सवाल करके लाना कल घर से। ओके कर लेंगे, हम कर लेंगे। तुमको 10 सवाल अभी लिखवा रहे हैं, अलग से लिखो। तुम वो 10 करके लाएंगे।
ये 10 करके लाएंगे तो इससे पूरी बुक से निपटा के लाएंगे। पूरी बुक हैं कितने यार सवाल इसमें? कितने तो देखो बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। है कितने 12 सवाल है टोटल। बस कर ले कितने 12 इस वाले एक्सरसाइज में 12 सवाल हैं और अगली वाली में ज़्यादा इसमें भी नहीं है। 30 बस करके लाएंगे एक ही एक्सरसाइज। और इसमें एंड का प्रयोग किया गया है। ये एक्सरसाइज समझा दे रहे हैं, ठीक है? ये वाले सारे सवाल नोट कर लो। ओके अब हम इसको अब बात समझ में आ गई कोई? यस नो एक्सरसाइज नंबर 26 थी ना ये? यस 26 यस यहाँ डाल दे रहे हैं 20, ठीक है? अब सवाल लिखो। सवाल है 6/7 प्लस 3/7। ये नोट करो। अगला सवाल है किसको हमको सब लोग 5/8 प्लस हमको लिखना है 5/8। तुम्हें भी करना है सब लोग करना ठीक। नेक्स्ट सवाल है थर्ड नंबर हमको बुक से लिख के लाना है 5/12 भैया टिक को भी उतारना है ना प्लस भैया 11/12। वो चाहे उतारे चाहे ना उतारे, हमें मतलब नहीं में सवाल करने चाहिए। तुम उतारे तो वापस बुक नहीं होगी, ठीक है? नेक्स्ट सवाल है छुट्टी की है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/4। नेक्स्ट सवाल है इधर कर देते हैं, इधर निकाल लो जब तक। नेक्स्ट है 4/15 प्लस 7/15 प्लस 8/15। ठीक? ओके कितना नंबर? 5 नंबर। भैया ये कितना बाकी रह गया? अभी वहाँ का बस 4 वाला 1/10 नेक्स्ट 1/10 प्लस 7/10 प्लस 3/16। ठीक है? अगला है 16/21 एक मिनट प्लस 4 प्लस 21 प्लस 1/21। ठीक? ये कौन सा बाकी है? जल्दी करो। लास्ट सवाल। हाँ, एक अंतिम सवाल ये है। मुझे कितने दो बस इसके बाद लास्ट 6 7 8 बस लास्ट है यहाँ का। कितने बड़े ठीक है? आती थी 12/19। ये इधर वाले हो गए, हाँ प्रेस कर दें। यस 12/19 प्लस 8/19 प्लस 6/19। ये है, ठीक है? 8 नंबर। बस ये इतने ये एक्सरसाइज खत्म। जल्दी से उतारो, मैं अगले एक्सरसाइज करा दूँ। भैया घर के लिए हाँ ये